गोलोकपति हैं। देखिए, गोलोकपति प्रभु हमारे साथ हैं। ये भी आ रहे हैं मेरे साथ गुरुकुल देखने के लिए, तो इनका भी हम स्वागत करेंगे हमारी क्लास में। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो भले मैं कार में हूँ, मैं कार इसलिए नहीं रोकूंगा थोड़ा सुबह हमको निकलने में, क्योंकि यहाँ तक अभी पहुंचना है। हमको टाइम दिए जो व्यक्ति है वहाँ आया हुआ है, तो मैं खड़ा करके क्लास दे देता कहीं पे, वहाँ भी पहुंचना है। तो आइए, तो अच्छा भी होगा, क्लास के अंत में आपको मैं नया गुरुकुल का जमीन भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में हम लोग अभी 16वें अध्याय में पहुंचे हैं, तीसरे स्कंद के। और अभी भगवान तो जो ऋषि हैं, जो चतुष कुमार हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सब प्रार्थना करके भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में हैं। और यहाँ पे अब जो वार्तालाप है, याद रखिए हम कहाँ हैं। ब्रह्मा जी जो है उनसे जब देवताओं ने पूछताछ किया कि क्या है, हिरण्याक्ष जो है ये कहाँ से आ रहा है, तो स्वर्ग लोक की सारी बातें, वहाँ वैकुंठ लोक की सारी बातें बताई कि कैसे वैकुंठ लोक में ऋषि मुनि गए। और वो जो गए हैं उधर से अभी भगवान से मुलाकात हुआ। वहां जय विजय ने उनको रोका, तो जय विजय को उन्होंने बोला कि तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम भक्तों को भगवान से मिलने से रोक रहे हो। तो और फिर उनको बुरा लगा, जय विजय को लगा कि हमने गलती कर दिया। फिर बाद में ऋषि कुमारों को भी लगा कि हमने गलत कर दिया। इन प्रॉब्लम में थे कि तब तक भगवान आ गए थे। और जो जय विजय थे उन्होंने बोला कि देखिए आपने श्राप दे दिया है, तो अब इतना ही करिए कि हम भगवान को ना भूलें, ऐसी कुछ हमारी व्यवस्था कर दीजिए। तो तब तक भगवान बाहर आए, लक्ष्मी और नारायण जी आए, सभी उनके परिकर संगी आए। और आके अभी वो वहाँ का जो बात है, अभी भगवान बात करने वाले हैं, है ना। तो अभी वो आज हम सब देखेंगे। ब्रह्म उवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं वैकुंठ निलयो विभु। Lord Brahma said, after thus congratulating the sages for their nice words, the Supreme Personality of Godhead, whose abode is in the kingdom of God, spoke as follows. हाँ, तो यहाँ हिंदी में लिखा है। आप में से कोई हिंदी वाला पढ़ सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में डंडा है और वो हिलते रहेगा तो पढ़ने में नहीं होगा। कोई एक डिवोटी आप में से वो हिंदी, हाँ पढ़िए, एक आदमी पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। हाँ, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि स्वयं भगवान अब इन ऋषि कुमारों से बात करेंगे, चतुष कुमारों से बात करेंगे। हाँ, और क्योंकि अब इनको साक्षात्कार भी हो गया था भगवान के व्यक्ति विशेष का। अभी तक वो निराकारवादी ही थे, अब वो साकारवादी हो रहे हैं। हाँ, हर एक के जीवन में होता है। तो अब आइए दूसरे श्लोक में भगवान बोलना चालू करेंगे। दूसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च
तदर्थीकृत्य मां मां युध्यत्वो ब्रह्म ब्रह्मक्राताम् अतिक्रमम् अक्रातम अतिक्रमम, ऐसा वर्ड है। The personality of Godhead said, these attendants of mine, Jay and Vijay, by name, have committed a great offense against you because of ignoring me. तो ये कह रहे हैं कि आपको तिरस्कृत भावना इन्होंने दी है, यही अपने आप में वो है। तो यस, पढ़िए प्रभु जी। भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हाँ, तो इन्होंने एक तरह से देखिए, निग्लेक्ट अपने आप में एक अपराध है। आपको कोई डिवोटी मिले, भले उसके मन में 100 विचार हो आपके प्रति, लेकिन आप उसको मुस्कुरा के हरे कृष्णा करिए। आप मन में कोई अपराध नहीं लीजिए, ना आप उसको करिए, उसको अनादर आप नहीं करिए, है ना। कभी कभी होता है कोई हमारा अनादर कर दे, वो अलग चीज है, लेकिन आपको किसी का अनादर नहीं करना है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर किसी डिवोटी को देख के आपका मन में प्रसन्नता नहीं होती, इसका मतलब आप भी सही ट्रैक पे नहीं है, आप भी वैष्णविज्म के सही ट्रैक पे नहीं है। ये राइट दिखा रहे, चेक कर लेना, कर्जत इस साइड है, ये खोपोली जाता है। रुको एक मिनट, इधर कोने में ले लो, मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट चालू रखिए। ये आपको क्या दिखा? बहू जी बदलापुर आ जाइए, बहू जी बदलापुर आ जाइए। बदलापुर जेवायला या थांबा 1 मिनिट बघ। या बदलापूरला। ये देखो, ये एक मेरे को कर्जत का लाइन अलग है ये। 1 मिनट दीजिए, गलती से पता लग क्लास चलते रहेगा और हम लोग की इस पॉइंट पे और देखिए मुझे यहाँ पर, और ये नेरल है ना, ये कर्जत है। देखिए अभी अभी आप ये वाला रास्ता ले लेने, गलत है। ये जो सीधा था ना पीछे, हाँ सुनो, ये वही सीधा जाएगा जाएगा, कड़ाव आएगा, ये आएगा बराबर आ रहे हैं अपन राइट ट्रैक पे है प्रभु जी। बस इधर जो है, बस अपना रास्ता चेंज होने वाला थोड़ा इधर से। ये सुगावे वगैरह जाएगा तो ये मुरबाड़ का एरिया है। 1 मिनट मुझे वॉइस देखने दीजिए। मसा बराबर, तो ये जो है ये मैं समझ गया। तो ये है, तो ये अलग पॉइंट है। अपन अभी ले लेंगे ना, तो ये अपन वापिस इधर से खोपोली को जाते हैं। ये रहता है सीधे खोपोली जाते दिख रहे हैं, इधर खोपोली जा रहे हैं, वही जाओ पीछे वाला था। ओके, तो हाँ, तो हरे कृष्णा। तो अपराध जो है, अपराध ये है कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि आप अगर किसी वैष्णव को देखते और प्रसन्नता नहीं होती, तो इसका मतलब आप के हृदय में उस वैष्णव के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, या किसी ना किसी कारण से आप उस वैष्णव को निग्लेक्ट कर रहे हैं। या कभी कभी होता है कि ये उस ग्रुप का वैष्णव है, ये इस ग्रुप का वैष्णव है, हम लोग थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये कभी भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णवों के बीच में ऐसा हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऑफेंसेस के बारे में। टू कमिट एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड is a great wrong. Even when a living entity is promoted to Vaikuntha, there is still the chance that he may commit offenses. But the difference is that when one is in Vaikuntha planet, even if the by chance one commits an offense, he is protected by the Lord. तो अगर कोई वैकुंठ में अपराध करता है तो कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि भगवान वहां बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे करेगा तो फिर आपको गुरु बचाएंगे, गुरु से आपको माफी मांगना होगा, उस वैष्णव से माफी मांगना होगा, तब आप जाके बचिएगा। लेकिन अगर आप वैकुंठ में करते हैं तो स्वयं भगवान आपकी रक्षा करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो क्योंकि वहां पे कोई बड़ा ऑफेंस भी नहीं करता है, तो इन्होंने कुछ मारा पीटा थोड़ी था, वो तो सिर्फ बोल दिया था रुक जाइए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया, इसलिए कोई भी वैष्णव को अपराध करने से हमें बचना चाहिए, ठीक है। This is remarkable fact in the dealings of the Lord and the servitor, as seen present incident concerning जय विजय। तो ये आप जय विजय के जीवन में देख सकते हैं कि स्वयं भगवान उनको बचाने आए थे। वैसे कोई भक्त है आपके अंडर कोई सेवा कर रहा है, अगर वो गलती करता है तो उसकी गलती सुधारने का उसको मौका भी देना चाहिए, लेकिन उसको बचाना भी चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको उठा के फेंक नहीं देना चाहिए, ठीक है। द वर्ड अतिक्रमम
used herein indicates that in offending a devotee, one neglects the Supreme Lord himself. एक्चुअली आप किसी भक्त का अगर अपराध कर रहे हो तो एक तरह से आप भगवान को ही रोक रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो भगवान से मिलना चाहता है और भगवान ही उसको वहां तक लाए हैं। तो आप जब उसको किसी प्रकार से निंदा करते हो या किसी प्रकार से उसको भगवत भक्ति में जाने से रोकते हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान उसको वहां तक लाए हैं, आपका कोई अधिकार ही नहीं है उसको रोकने का। देखिए, हर एक के जीवन में जो भक्ति में आते हैं, अगर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कथा लिखे ना खुद का, ये सीधा जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कथा लिखेगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे भक्त बन गया। हाँ, तो आपको आश्चर्य होगा। आपको देखना तो चले, हम लोग स्पॉन्टेनियसली कुछ R&D मारते हैं। हम केतन प्रभु से पूछते, केतन प्रभु कैसे आप भक्त बने बताइए, तो हमको कुछ आइडिया आएगा। श्री कृष्ण प्रभु जी, मैं REC नागपुर BRC से इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहाँ पे एक NADT है, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो वहाँ पे एक प्रभु जी आए हुए थे जो डिवोटी थे, मतलब वो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, क्योंकि वो IRS ऑफिसर हो रहे थे, तो 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड था और ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ पे। तो वो कॉलेज में आए, और वो कॉलेज में आए तो असल में कि मैं तो कभी उनसे मिला नहीं। एक बार वो प्रभु जी आते थे तो कुछ प्रसाद लेके जाते थे। मैं मतलब दूसरे मतलब हॉस्टल में रहता था, तो उस डिवोटी के इस रूम में गया था और उनसे पूछा था कि क्या है ये, तो उन्हें नान कटाई दी थी। मैं बोला बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने प्रसादम की पहली बार स्तुति की थी, और फिर भाग्यवश मुझे प्रभु जी से फिर बाद में मुलाकात हुई, तो फिर उनके एसोसिएशन में आने के बाद मैं डिवोटी बना। तो देखिए, अभी हमने रैंडमली लिया, मैं इनको कल पहली बार मिला था हालांकि ये लॉकडाउन से मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। तो अब देखिए, सिंपल है कि एक डिवोटी किसी डिवोटी के थ्रू डिवोटी बना है, तो भगवान ने प्रसाद अपना भेजवाया कि जाओ इसको भी सुकृति है, इसको भी दे दो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप अपने जीवन में भी देखेंगे, अपने आसपास के भक्तों से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस हर डिवोटी के पीछे भगवान ने कितना वो बना के रखा है। तो अगर उसको कोई अपराध कर दे या उसको कोई रोक दे कि आज आप मंदिर नहीं आ सकते या आप ये सेवा नहीं कर सकते, जो कर रहा है अच्छे से, तो ये सब जो है भगवान के अगेंस्ट ही काम हो रहा है। अरे किसी जीव की हत्या भी करते हैं ना हम, नॉर्मल भी, अपराध छोड़िए, नॉर्मल भी हिंसा का व्याख्या ये है कि भगवान की तरफ जो इवॉल्व होके जा रहा है 84 लाख योनियों से मनुष्य बनेगा, फिर उसको चांस मिलेगा, अगर उसको मार देते हैं तो उसको उसी योनि में वापिस जन्म होता है, तो हम उसका गति को रोक रहे हैं, तो उसके अपराधी हम बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि एक तरह से भगवान के पास जाने से रोकना ही अपराध है। By mistake the doorman held the sages from entering वैकुंठ लोका, गलती से ये जय विजय ने रोक दिया, इनका इतना ज्यादा मूड भी नहीं था और रोक दिया। But because they were engaged in transcendental service of the Lord, their annihilation was not expected by advanced devotees, ठीक है, तो क्योंकि वो भगवान की सेवा में ही लगे हुए थे। The Lord's presence on the spot was very pleasing to the hearts of the devotees. वहां पे जब देख ले कि स्वयं भगवान बाहर आ गए हैं तो बड़ा ही आनंददायी स्थिति हो गया। The Lord understood that the trouble was due to his lotus feet not being seen by the sages, and therefore he wanted to please them by personally going there. क्योंकि एक्चुअली ये चतुष्कुमार के अंदर में एक ही चीज था कि हमको भगवान के चरणों का दर्शन करना है, और ये पुजारी हमें ये जो बीच द्वारपाल में रोक रहा है, तो इसको कैसे हम सुनेंगे, ऐसा टाइप है। The Lord understood that the trouble was due to his lotus feet, तो इसलिए स्वयं भगवान ही बाहर आ गए कि जिन चरण कमलों की वो आशा कर रहे हैं, तो जो ही भगवान के चरण कमलों का आशा ले, ये देखिए रुको यहाँ पे विट्ठल जी है, वाह, ये देखिए विट्ठल भगवान यहाँ पे, हाँ, क्या सीन बना है, विट्ठला माए बापा, वाह, विठू माऊली, तो यहाँ से लेप लेना, माऊली जगाची, दर्शन हो गया ना, सुंदर दर्शन हो गया और वो सूर्य एग्जैक्ट अच्छा तो फोटोजेनिक था वो, चौकला आले प्रभू, चौकला, हाँ चौकला, हाँ कळलं, दीपक प्रभूंना कळलं, इसका नाम है चौक इंडिया का। तो यहाँ पे भगवान ने देखा कि मेरे चरण कमलों के दर्शनाभिलाषी हैं ये लोग, तो अगर मैं इनको दर्शन दे दूंगा तो वैसे ही ये खुश हो जाएंगे, तो दर्शन भी करा दिया। तो यहाँ पे कहा गया ही हिमसेल्फ मैनेजेस मैटर्स इन सच अ वे
that the devotee is not bereft of having audience at his lotus feet. भगवान ऐसे कर ही देते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होता है. देखिए पंढरपुर में भी भगवान विठल का दर्शन किया हमने. पंढरपुर में भी इतना लंबा लाइन होता है, तो वहां पे ना मुख दर्शन होता है, तो कुछ लोग दूर से ही मुख दर्शन ले सकते हैं. आगे लाइन में भी सबको दर्शन हो जाता है, सबको सर सीधा, सबको सर रखने का मौका मिलता है. तो ये भगवान की कृपा है. और भगवान के चरण कमल नहीं आते इसलिए शठरी आती है. शठरी लगाते ना हम सर पे, तो भगवान के चरण कमल होते हैं, तो पुजारी वो आपको ला के लगा देते हैं. तो यहाँ हाँ आ सकते ना चरण कमल ले आते बार. तो यहाँ पे क्या है, he himself manages the matters. तो यहाँ उदाहरण दिया है हरिदास ठाकुर जी के जीवन का. हरिदास ठाकुर मलेच्छ परिवार से यानी मोहम्मदन लाइफ में आए थे तो स्वयं ब्रह्मा जी, तो वो वहां आए और क्योंकि उनको अलाउड नहीं था जगन्नाथपुरी मंदिर में क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके लिए रोज जाके सुबह उनको महाप्रसाद देते थे. अब ध्यान से देखिए चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं जगन्नाथ जी हैं. सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ. हाँ, स्वयं जगन्नाथ जी आ रहे हैं और उनको अपना ही महाप्रसाद हाथों से खिला रहे हैं और इमीडिएटली हरिदास ठाकुर ग्रहण कर लेते थे. तो महाप्रभु बराबर अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु समझते थे, हरिदास ठाकुर चाहते थे तो जा सकते थे मंदिर में रिक्वेस्ट करके, पर वो मंदिर के नियमों को नहीं तोड़ना चाहते थे. यहाँ पे और एक लिखा है, हियर इन श्रीमद् भागवतम वी आल्सो फाइंड दिस सेम बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड. भगवान का भी ऐसे ही अभी बिहेवियर है, वो आ रहे हैं भक्तों के लिए. His devotees were prevented from seeing his lotus feet, but the Lord himself came to them on the same lotus feet for which they aspired. तो जिन चरण कमल को वो एस्पायर कर रहे थे, आशा कर रहे थे, तो भगवान स्वयं बाहर आ गए. It is also significant that he was accompanied by goddess of fortune. इसमें और एक बात देखने लायक है कि वो माता लक्ष्मी के साथ आए. The goddess of fortune is not to be seen by ordinary persons. माता लक्ष्मी का दर्शन जो है साधारण व्यक्तियों को नहीं होता. यहाँ भूमि पे भी हम कहीं जाते हैं महालक्ष्मी मंदिर, ये तो उन संतों की कृपा है कि वो महालक्ष्मी को वहां विराजमान कर दिए, तो हम उनकी पूजा कर पा रहे हैं. और हम इतने मूर्ख हैं कि हम उन मंदिरों में जाने से टाइम पास करते नहीं जाते. ऐसा नहीं करना चाहिए. जो ही मौका मिले महालक्ष्मी जी का दर्शन हो, पंडरीनाथ का दर्शन हो, भगवान कृष्ण का दर्शन हो, बालाजी का दर्शन हो, राम जी का दर्शन हो, भाग भाग के लेना चाहिए, लाइन में लग लग के लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं. तो साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता है दर्शन लक्ष्मी जी का. But the Lord was so kind that although the devotees did not aspire for such an honor, he appeared before them with the goddess of fortune. और वो देख लिए कि भक्त आए हुए हैं, तो आए और अपना दर्शन दिए. ठीक है, तीसरा श्लोक. यस्त्वेतयो धृतो दंडो मामनो तुमतोऽस्मि अस्मभिः मुनयो. Oh, this I approve of the punishment that you who are devoted to me have meted out to them. हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं अनुमोदन करता हूँ. तो आपने बहुत अच्छा काम किया, जो भी आपने उचित समझा वो किया है. तो आप वैसे तो स्वयं भगवान के भक्त हैं, लेकिन समझो आपके घर पे कोई भक्त है, तो आपको हमेशा ये देखना है कि मैं उनको कैसे सेवा करूं. ठीक है, और कैसे वो मुझसे कोई भी कारण लेके मुझसे नाराज ना हो, है ना, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए. तो यहाँ भगवान स्वयं जो है उसको ऐसा कह रहे हैं. चौथा श्लोक. तद्वः प्रसादयामि अद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्धिति आत्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिर्सत्कृतः. To me, the Brahmana is the highest and most beloved personality. The disrespect shown by tender
has actually been displayed to the door. I take this to be an offense by myself. Therefore, I seek your president action. वाह, पढ़िए तो बोलिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति का भाव देखिए हरे क्या कृष्णा। होता है। हाँ, मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक है। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, देखिए एक असली लीडर का ये पहचान है। हाँ, भगवान जो है अपने सेवकों की जिम्मेदारी या गलती भी वो अपने पे लेते हैं कि ये नहीं किया, ये आप समझो कि मैंने किया क्योंकि ये तो मेरे द्वारपाल है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाप रे, सोचो, भगवान केवल दर्शन नहीं दे रहे हैं, अपितु वो गलती की तरह बोल रहे हैं कि मैं गलत हूँ। यहाँ हम लोगों को थोड़ा गलती करते तो झुकने में कितना अहंकार होता है, और भगवान देखते रहते गलती तो इसने किया लेकिन झुक नहीं रहा है। तो बाद में भगवान वो चेक करते हैं कि हाँ तुमने नहीं झुका ना, तो झुकना तो पड़ेगा। तो जो झुकेगा, वो जीसस बोलते हैं ना, द हम्बल एंड मीक विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। जो ये स्वीकार कर लेगा कि हाँ मैं संसार में मैं आपका हूँ, मैं भगवान ले, भगवान भी उतने ही नम्र है ना, भगवान भी वैसे है। अब देखिए, द लॉर्ड वो God worship him. हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। सबको वो बम्पिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, जंगल में जा रहे, टावर कम है तो अभी आ रहा है सबको। हरि बोल, जय हो। आ रहा है ना आवाज सबको? हरि बोल जी गुरु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी, आ रहा है प्रभु जी। वो क्या है, थोड़ा हाईवे पे हो ना, रास्ते पे हो तो टावर ऊपर नीचे कभी कभी होता है। तो मैं कह रहा, करुणावतार प्रभु है क्या, ये मंत्र उनको अच्छे से आता है पूरा। जिससे ब्राह्मण जो है वो सदैव भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान करते हैं। Those who are qualified brahmanas worship only the Vishnu form of the Supreme Personality of Godhead, which means Krishna, Ram and all Vishnu expansions. तो जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान विष्णु के आराधक होते हैं, आराधना करते हैं, और वो तो ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु या उनके अवतारों के उपासक होते हैं। बिकॉज ब्राह्मण मीन्स वैष्णव,
और वैष्णव भी होते हैं क्योंकि हम सब भगवान का चिंतन करते हैं। तुम जानाति इति ब्राह्मणः, a brahmana is one who understands Brahman and a Vaishnava is one who has understood the personality of Godhead. जो ब्रह्म को समझ गया वो ब्राह्मण है, भगवान विष्णु को समझ गया वो वैष्णव है। ठीक है, ये आगे for one who becomes a Vaishnava ब्राह्मणा, आपको ब्राह्मण दिखने की जरूरत है नहीं, आप अच्छे से वैष्णव बन गए उसी में ब्राह्मण बन जाते हो। It is stated that the glories of Brahmana described in the chapter of Lord himself refer to his devotee Brahmana. तो यहाँ पे जो भी वर्णन किया वो जो भक्त ब्राह्मण है उसका वर्णन हो रहा है of the Vaishnava. It should never be misunderstood that so-called Brahmanas who are born in Brahman families but have no Brahmanical qualifications are referred to in this connection. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल किसी का ब्राह्मण जन्म भी है और उसके बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो लोग हैं जो भगवान विष्णु के और वैष्णव हैं, उनके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है 5वां श्लोक। यन्नामानि च गृह्यति लोकभृत्ति कृतागति सो असाधु वादस्थितिं हन्ति त्वचं इवामयः। A wrong act committed by a servant leads people in general to blame his master, just as a spot of white leprosy on any part of the body pollutes all of the skin. हिंदी पढ़िए। अजित हरे कृष्ण प्रभु मैं जी। ही पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कर्म से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बराबर। तो इसमें कहा क्या गया है कि अगर कोई एक छोटा स्पॉट है हमारे शरीर पे, तो वो अगर धब्बा या दाग लगे तो पूरे शरीर को धीरे धीरे वो नष्ट कर सकता है या उसका वो रोग फैल सकता है। लेकिन वैसे ही अगर किसी एक सेवक के ऊपर दाग लग जाए, कोई एक भक्त है वो आपके सेवा में है और उसके वजह से कुछ अच्छा गलत हो जाए, तो वो एक तरह से पूरा मतलब डेंजरस है वो। तो या तो उसको वहां त्वरित एक्शन ले लेना चाहिए, अगर आपने छोड़ दिया तो भारी मात्रा में नुकसान करके जाएगा, है ना। तो कभी कभी होता है कि आपके अंडर कोई सेवा कर रहा है, आपका ही राइट हैंड है, लेकिन कोई ऐसा बर्ताव कर लेता है या ऐसा कोई कार्य कर लेता है जिससे जो अधार्मिक है, और वो अपनी मानसिक कमजोरी की वजह से कर सकता है या अपनी इच्छा की वजह से कर सकता है ना। लेकिन ऐसा करने से पूरे जो भक्त समाज है उनका नाम खराब हो जाता है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। तो भगवान का भी एक भक्त है जो जय विजय है, उन्होंने एक गलती कर दिया तो भगवान जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो अब ऐसा ले लेने से क्या हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि जिम्मेदारी ले लिया तो आप सर झुका के खड़े होके बहुत हो गए। वैष्णव देयरफॉर शुड बी फुल्ली क्वालिफाइड, तात्पर्य में लिखा है as stated in Bhagavatam, anyone who has become a Vaishnava has developed all good qualities of demigods. ऐसा कहते हैं अगर कोई अच्छे से वैष्णव बन जाता है। देखिए कुछ लोग है ना सिर्फ अपना रोजी रोटी के लिए किसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं कि चलिए, कुछ लोग आते हैं चलिए इस्कॉन में जाएंगे तो हम वो बन जाएंगे। थोड़ा राइट लेफ्ट देख लेना कहीं पे, तो हम कहीं वो बन जाएंगे। तो अच्छा आगे ही है लेकिन ध्यान देना। तो हम वो हमको अच्छा इंग्लिश आ जाएगा, कोई बोलते हैं इंग्लिश इस्कॉन में ज्वाइन करके अच्छा इंग्लिश आ जाएगा, कोई सोचता है चलो मेरा इनकम सोर्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जो दिखने में वैष्णव जैसे दिखते हैं पर वो वैष्णव तत्व को फॉलो नहीं करते, भगवान विष्णु के लिए अपना जीवन नहीं जीते। कोई दिक्कत नहीं, आपको जॉब नहीं है वो एक अलग एंगल हो सकता है, कल लग जाएगा, पर असली में हृदय से वैष्णव बनना है। हाँ, या कुछ लोग होते हैं जिनको वो गिटार विटार बजाना आता है या कोई तंबूरा बजाना आता है, तो वो कीर्तन में ऐसे बैठते हैं जैसे यही अब महामंडलेश्वर है ना, कीर्तन कर देते हैं, लेकिन उनके बोलने से या कीर्तन से कोई भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। तो वैसे ही
हमको ऐसे उठाई गिरोह से या ऐसे जो लोग हैं इनके ऊपर इनको उतना भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान जो है, लेकिन वो खड़े हो गए हैं अपने भक्त के साथ और वो क्षमा याचना भी कर रहे हैं। देखिए भगवान की महानता देखिए, इधर हम एक सिंपल साधक है तो हमको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। A Vaishnav therefore be fully qualified, should be very fully qualified, इसलिए पूरा qualified होना चाहिए। As stated in Bhagavatam, anyone who has become Vaishnava has developed all good qualities. देवताओं के सारे अच्छे गुण उसमें रहेंगे अगर वो अच्छा वैष्णव है तो। These are 26 qualification mentioned in चैतन्य चरितामृत। जो चैतन्य चरितामृत हमने एक बार पढ़ा भी था, याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था वो सारे 26 क्वालिटी एक अच्छे गुणों का, पिछले कुछ 4-5 श्लोक 10-12 श्लोक से पहले ही पढ़े थे। A devotee should always see that his Vaishnava qualities increase with the advancement of his Krishna consciousness. जैसे जैसे हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है, जितना हम और भगवान में अपनी मति को लगा रहे हैं, तो ध्यान देना चाहिए कि ये सब गुण हम में होने चाहिए। A devotee should be blameless because any offense by the devotee is a scar on the supreme personality of Godhead. Actually हमें अपराध इसलिए नहीं करना चाहिए, हमारे अपराधी मेंटालिटी से भगवान के ऊपर एक दाग लग जाता है कि देखो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, तो फिर आप 10 लोगों को भगवान के पास जाने से रोक देते हो, है ना। ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। A devotee should be blameless. The devotee's duty is to be always conscious in the dealings with others, especially with another devotee of the Lord. तो एक भक्त को दूसरे भक्त के जो डीलिंग्स है, यानी उनके साथ जो हमारा व्यवहार है, वो आदर पूर्वक, मृदुभाष्य, रिस्पेक्टफुल और उत्साहपूर्ण होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो भक्त जो हम हो जाए और फिर दिक्कत हो सकता है। तो सीखने लायक है ना। ये मतलब दिखा रहे हैं करके। एक श्लोक और ले लेते हैं, 6वां श्लोक। यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाहः सद्यः पुनादि जगदाश्च पचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति सिद्ध्यां स्वबाहुं कीर्तिं सिद्ध्यां स्वबाहुं अपि च प्रतिकूल वृत्तिम्। Anyone in the entire world, even down to the Chandala, who lives by cooking and eating the flesh of the dog, is immediately purified if he takes bath in hearing through the ear the glorification of my name, fame, etc. Now you have realized me without doubt. Therefore, I will not hesitate to lop off my own arm if its conduct is found hostile to you. हिंदी में पढ़िए तो प्रभु, दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरा नाम, यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं, इनकी इस मिसबिहेवियर से आपको कष्ट पहुंचा है, मैं क्षमा मांगता हूँ। आपको चाहिए तो आप मुझे दंड दे दो, मेरा एक भुजा काट दूंगा। सोचिए, भगवान बोल रहे हैं, चतुर्भुज बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए, लेकिन एक भक्त ऐसा क्यों चाहेगा? लेकिन भगवान का भाव देखिए, वो रेडी है, तत्पर है, वो रेडी है। वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ इस गलती को, मैं बिल्कुल अनादर नहीं करना चाहता आपको। तो कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, रियल प्यूरिफिकेशन कैन टेक प्लेस इन ह्यूमन सोसाइटी इफ इट मेंबर टेक टू क्रिश्चियननेस। अगर इस सोसाइटी के लोगों ने भक्ति को ले लिया
और ऐसे आदर भाव और रिस्पेक्टफुल काम रखा तो पूरे दुनिया में परिवर्तन आ जाएगा. दिस इज क्लियरली स्टेटेड इन ऑल वैदिक लिटरेचर. Anyone who takes to Krishna consciousness in all sincerity, even if he is not very advanced, his good behavior is purified. तो एक अच्छा स्वभाव बन जाएगा अगर कोई भक्ति भाव से अगर जीने लगेगा तो. A devotee can be recruited from any section of human society, although it is not expected that everyone is in all segments of society will be well behaved. एक भक्त को आप कहीं भी ले सकते हो. हालांकि कई बार कुछ कुछ ऐसे परिवार होते हैं, संगठन होते हैं जहाँ पे अच्छे से बर्ताव नहीं होता है. ठीक है. कि अगर कोई चंडाल परिवार से भी है लेकिन वो भगवान हरि का नाम लेता है और वैष्णव बन जाता है तो उसमें भी अच्छे गुण आने लगते हैं. ठीक है. As long as a person in this material world, he has two different relationships in his dealings with others. One relationship pertains to the body and other pertains to the spirit. तो एक जो है वो शरीर के संबंध में है और एक जो है वो आत्मा के संबंध में है. तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई चंडाल परिवार में भी आया है तो उसके कुछ आदतें होती हैं, कुत्ते को खाना इत्यादि. In other words, the Vaishnava should not be elevated in terms of body. The Shastras state that one knows that the temple of God is good or stone. तो अर्चे विष्णु शिलादि कहते हैं हम. अर्चे विष्णु शिलादि, भगवान की मूर्ति को पत्थर नहीं समझना चाहिए. गुरु सुनरमतिर, गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए. और वैष्णव जाति बुद्धि, तो वैष्णव एक बार कोई बन जाए, अच्छे से भक्त बन जाए तो फिर उसके जाति का काउंटिंग वहां पे नहीं आता है क्योंकि अब वो शुद्ध हो चुका है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं. The Lord assures herein that he is ready to give protection to his devotees even if there is need to cut off part of his own body. मतलब यहाँ भगवान दिखा रहे हैं कि अगर मेरा हाथ या पांव का कभी नौबत आए तो मैं देने को तैयार हूँ मेरे भक्तों के लिए. ये भगवान का भक्तों के लिए प्रेम है. भक्त वत्सलता बहुत भरा है भगवान ने. तो इसलिए वो नहीं चाहते कि मेरे भक्त कुछ ऐसा करें जिससे समाज में उनके ऊपर नाम गलत हो. वो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं. ठीक है. ये यहाँ पे कहा गया है. तो यस, अभी हम लोग इसके आगे और भी थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन है लेकिन अभी रेंज ऊपर नीचे हो सकता है.